नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा के सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 56 में से 28 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती थी और इन 28 सीटों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इन 28 में से 24 नए चेहरे को सामने लेकर के आई है। 4 ही ऐसे चेहरे हैं जो पुराने चेहरे हैं, जिनमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव, एल मुरुगन और पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। जेपी नड्डा जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो सुधांशु त्रिवेदी प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे हैं। अश्विनी वैष्णव और एल मुरुगन नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में अब यह सवाल उत्पन्न होना शुरू हो गया है कि जिन मंत्रियों को राज्यसभा का जब कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है, उनको राज्यसभा से फिर टिकट नहीं दिया गया है, तो पार्टी क्या इनको लोकसभा चुनाव मैदान में उतारेगी? इसकी संभावना बहुत पहले से दिखाई दे रही थी। मैंने भी अपने चैनल के माध्यम से यह आप लोग को बताने का प्रयास किया था कि किन मंत्रियों को किन राज्यों से लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। और अब जब भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आ गई तो इस लिस्ट में भी ऐसे ही परिदृश्य दिखाई दे रहा है। कुछ केंद्रीय मंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं। इनको अब लोकसभा का चुनाव लड़ाने को लेकर के पार्टी गंभीरता से विचार कर रही है। इनमें बड़े नाम में से धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा की किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं और धर्मेंद्र प्रधान पहले से ही उड़ीसा में इसको लेकर तैयारी भी कर रहे हैं। तो हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया गुजरात से आते हैं और गुजरात में मनसुख मंडाविया को लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा जाएगा। लोकसभा चुनाव गुजरात से लड़ने के बाद मनसुख मंडाविया के जीतने की संभावना भी बहुत अधिक प्रबल होगी। इसका बड़ा कारण है कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी का एक अभेद दुर्ग बना हुआ है। भूपेंद्र यादव, इन्वायरमेंट मंत्री, श्रम और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हरियाणा या राजस्थान में से किसी एक राज्य से इनको लोकसभा में उम्मीदवार बनाया जा सकता है। भूपेंद्र यादव एक बड़े चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी में हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार होते हैं भूपेंद्र यादव। इनका राजनीतिक कद भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ इनका राजनीतिक कद भी पार्टी में काफी बड़ा हो गया है। राजस्थान और हरियाणा में से किसी एक जगह से इनको टिकट दिया जा सकता है। वैसे ये मूलतः हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन यादव बेल्ट जो यादवों का वो हरियाणा का वो राजस्थान के साथ जो सीमा मिलती है, उस क्षेत्र में ये राजस्थान में भी प्रभावशाली है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भूपेंद्र यादव को राजस्थान या हरियाणा में से कहां चुनाव मैदान में उतारा जाता है। आईटी मंत्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री राजीव चंद्रशेखर और विदेश राज्य मंत्री मुरलीधर राव को केरल से चुनाव लड़वाया जाएगा। ये दोनों नेता ही केरल से संबंध रखते हैं। केरल में पार्टी गंभीरता से चुनाव लड़ रही है और कुछ सीटें को जीतना चाहती है। जहां अब तक केरल में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई खास ऐसी राजनीतिक जमीन दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन केंद्रीय नेताओं को उतार करके, वरिष्ठ नेताओं को चुनाव मैदान में उतार करके पार्टी केरल की चुनावी राजनीति को बदलना चाहती है और इसलिए इन दोनों केंद्रीय मंत्रियों को केरल से चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। तो वहीं पर गुजरात से पुरुषोत्तम रूपाला जो मत्स्य पालन मंत्री हैं, तो महाराष्ट्र से नारायण राणे को भी चुनाव मैदान में उतारने को लेकर के तैयारी चल रही है। देखना दिलचस्प होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहसिक फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। राजनीति में कई बार वो ऐसे फैसले लेते हैं और इस समय भारतीय जनता पार्टी ऐसे फैसले लेती है कि सभी चुनाव राजनीतिक विश्लेषकों को वो चौंका जाते हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री का चयन हो या
लोकसभा या विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों का चयन हो। भारतीय जनता पार्टी के फैसले चौंकाने वाले होते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इन केंद्रीय नेताओं को किन लोकसभा सीटों से इस चुनाव मैदान में उतारा जाता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।